तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। स्वागत है आज का आपके एनएसएस वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने कल क्या बताया था कि 825 का यहाँ पे है सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट है। जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की और विक बनाया नीचे से, यहाँ पे ये पूरा टारगेट देगा आपको। यहाँ से पूरा टारगेट मतलब 26,000 का जो हमारा पूरा टारगेट था, वो पूरा टारगेट दे गया। और 25 एट सॉरी 25,925 का जो रेजिस्टेंस था वहां तक का भी देगा। उसके ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद भी पूरा 100 पॉइंट दिए निफ्टी ने। और सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा खासा आपको गेन मिला होगा। तो आई होप आपने ये पूरा कैप्चर किया होगा। मैंने कल ही बता दिया था आपको क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कल यानी कि फ्राइडे की। तो कल क्या है? कल है बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि काउंटिंग होंगी। तो लाइव मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेंगी। क्या रहेंगी? वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि काउंटिंग होंगी और रिजल्ट के बाद भी मोमेंटम बहुत अच्छा वाला आएगा। तो मेरी मानो तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, यानी कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो कल आप ट्रेड मत करो। वीकेंड खराब मत करो अपना, क्योंकि वीकेंड में बहुत लोग लॉस यानी कि फ्राइडे के दिन लॉस लेके जाते और वीकेंड खराब कर देते। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ट्रेड मत करना। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो मैं आपको सेटअप बताऊंगा, इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग निफ्टी से करेंगे। तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ आई है? तो देखा जाए तो निफ्टी की क्लोजिंग कल जहाँ आई थी वही आई है। उसके 10-15 पॉइंट के आसपास ही आई है। ठीक है, अब अगर आपको अपसाइड में जाना है यानी कि कॉल साइड में जाना है तो कैसे जाना है वो मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं मार्केट फ्लैट खुलता है। क्या खुलता है? फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद 25,940 के ऊपर की एक कैंडल क्लोज करता है। 25,940 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है। गैप अप होने के बाद या फ्लैट खुल के अपसाइड का मूव होने के बाद यहाँ आके ऊपर कैंडल जैसे ही क्लोज करता है, इसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 26,000 का जो हमारा टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। अगर 26,000 26,000 के ऊपर क्लोज हो गई कैंडल, यानी कि सीधा सीधा जाके ऊपर इसके क्लोज हो गई कैंडल ये टारगेट मिलने के बाद, तो फिर आपको और 80 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 26,080 तक का पूरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कल के एनालिसिस में अगर याद हो तो मैंने बताया कि 26,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। वहां से रिजेक्शन लेगा तो अच्छा पुट साइड में सेटअप बने। तो आई होप आपने पुट साइड में अच्छा प्रॉफिट किया होगा और कॉल साइड पे अच्छा प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, अब एक सेटअप आपका ऐसे बन सकता है कि मार्केट फ्लैट को लेकर यहाँ पे सपोर्ट ले, यानी कि 25,850 पे सपोर्ट ले। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के यानी कि 25,940 का रेजिस्टेंस तक आपका एक कॉल साइड में सेटअप बन सकता है। या फ्लैट खोलने के बाद 25,940 से रिजेक्शन ले। क्या ले? रिजेक्शन ले। तो यहाँ से पुट साइड का सेटअप बन सकता है ये वाले सपोर्ट तक के लिए। अगर इन दोनों के बीच में मार्केट रहता है तो मार्केट साइडवेज है, कोई ट्रेड आपको पंच नहीं करनी है, अवॉइड करना है मार्केट को। ठीक है, अब कॉल साइड में जाने के बाद मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाता है तो 25,850 का जो कॉल है इसमें 20 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 30 to 40 पॉइंट्स का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाए। अब डाउन साइड की बात करें तो मार्केट फ्लैट खुलता है या नीचे खुलता है, यानी कि ब्रेक डाउन देता है या गैप डाउन होता है, तो 25,850 का जो सपोर्ट है इसके नीचे हमें चाहिए कैंडल क्लोज। इसके नीचे ये कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक होता है डाउन साइड में, जो कि 25,750 का, और इसके नीचे जाता है तो 25,670 का। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड। जो 25,900 का पुट है इसके अंदर आपको 20 to 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 30 to 40 पॉइंट्स आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छे खासे गेंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्रीमियम चाहिए यानी कि प्रीमियम का एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सीखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम लोग सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, सेंसेक्स के इंडेक्स में आ चुके हम लोग। सेंसेक्स में क्लोजिंग है ये 84,480 के आसपास। ठीक है, अब सेंसेक्स में करना ये है, पहले तो हम लोग बात कर लेंगे फ्लैट ओपनिंग की, यानी कि फ्लैट ओपन होता है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही ट्रेड करता है। तो आपको कोई भी ट्रेड पंच नहीं करनी है, वहाँ पे आपका मार्केट साइडवेज रहेंगे, कोई सेटअप नहीं बनेगा। अब अगर मान लो फ्लैट खोलने के बाद ये रेजिस्टेंस पे आता है और रिजेक्शन लेता है। क्या लेता है?
रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से एक पुट का सेटअप यहाँ तक के लिए बन जाएगा, यानी कि सपोर्ट तक के लिए, या फ्लैट खोलने के बाद यहाँ तक आता है तो यहाँ से अगर बुलिश कन्फर्मेशन देता है तो यहाँ से कॉल साइड का सेटअप बन जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। बाकी इसके बीच में अगर रहता है तो कोई सेटअप नहीं बनेगा। अब अगर अपसाइड की बात करें तो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खोलने के बाद सीधा सीधा ऊपर जाए या गैप अप हो जाए। तो 84,650 के ऊपर जैसे ही निकलता है, 650 के ऊपर जैसे निकल के कैंडल क्लोज करे और कैंडल का हाई मत करना, जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, जो कि है 84,890 के लिए और 85,050 के लिए। ये दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे अच्छे खासे टारगेट के साथ। अब 84,600 का जो कॉल है, 84,600 का जो कॉल है, इसके अंदर 20 to 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। ठीक है, अब आइए डाउन साइड की बात कर। अब हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले, यानी कि ब्रेक डाउन दे या गैप डाउन खुल जाए। तो इस सिनेरियो में आपको करना यह है कि 340 के नीचे की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, इसका लो मार्क करना है। जैसे ही लो ब्रेक होता है 84,080 तक का पहला टारगेट हो जाएगा और इसके नीचे एक है जो कि है 83,780 तक का। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पुट साइड में। अब जो 83,400 का पुट है, इसमें क्या करना है, 20 to 30 पॉइंट्स का एसएल डाल के 50 to 60 के टारगेट के लिए जाना है, 50 to 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जाना है पुट साइड। इसमें आपको अच्छे खासे गेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको इलेक्शन यानी कि रिजल्ट के बाद ट्रेड करना है तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और प्राइस एक्शन सीखना है तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे। मैं मिलता हूँ आपको अगले एनालिसिस में। एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद, और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।